भागवत पुराण कथा 9वां स्कंद 8वां अध्याय। नमस्कार दोस्तों, आज हमारा 8वां अध्याय प्रारंभ होगा। यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु अवश्य लिखिएगा। यदि आप गर्भवती माता हैं तो आप इसको प्रतिदिन प्रातः काल के समय या शाम काल के समय अवश्य ही सुने, जिससे आपको श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति हो। जैसे संतान की आप कामना करते हैं, श्री हरि विष्णु की कृपा से आपको वैसे संतान की प्राप्ति हो। 8वां अध्याय प्रारंभ। सागर चरित। श्री शुकदेव जी कहते हैं, रोहित का पुत्र था हरित। हरित से चंप हुआ, उसने चंपापुरी बसाई। चंप से सुदेव और उसका पुत्र विजय हुआ। विजय का भक्त भरत वृक्त और वृक्त का पुत्र हुआ बाहुक। सागर चक्रवर्ती सम्राट थे। उन्हीं के पुत्रों ने पृथ्वी खोदकर समुद्र बना दिया था। सागर ने अपने गुरुदेव औवर्य की आज्ञा मानकर ताल जल, यवन, शक, हृदय और वारवर जाति के लोगों का वध नहीं किया, बल्कि उन्हें विरूप बना दिया। उनमें कुछ के सिर मुंडवा दिए, कुछ के दाढ़ी मूछ निकलवा दी, कुछ को खुले बालों वाले बना दिया तो कुछ को आधा मुंडवा दिया। कुछ लोगों को सागर ने केवल वस्त्र ओढ़ने की आज्ञा दी, कुछ लोगों को पहनने की नहीं, और कुछ को केवल लंगोट पहनने की ही आज्ञा दी। इसके बाद राजा सागर ने औव्य ऋषि के उपदेशानुसार अश्वमेध यज्ञ के द्वारा संपूर्ण वेद एवं देवतामय आत्मस्वरूप सर्वशक्तिमान भगवान की आराधना की। उसके यज्ञ में जो घोड़ा छोड़ा गया था उसे इंद्र ने चुरा लिया। उस समय महारानी सुमिति के गर्भ से उत्पन्न सागर के पुत्र ने अपने पिता की आज्ञा अनुसार घोड़े के लिए सारी पृथ्वी छान डाली। जब उन्हें कहीं घोड़ा ना मिला तब उन्होंने बड़े ही घमंड से सब ओर से पृथ्वी खोद डाला। खोदते खोदते उन्हें पूर्व और उत्तर के कोने पर कपिल मुनि के पास अपना घोड़ा दिखाई दिया। घोड़े को देखकर वे 60,000 राजकुमार शस्त्र उठाकर यह कहते हुए उनकी ओर दौड़ पड़े कि यही हमारे घोड़े को चुराने वाला चोर है। देखो तो सही, इसने इस समय कैसे आंखें मूंद रखी है। यह पापी हत्यारा, इसको मार डालो। ऐसा कहकर उसी समय कपिल मुनि ने अपनी पलकें खोली। इंद्र राजकुमारों की बुद्धि हल ली थी। इसी से उन्होंने कपिल मुनि जैसे महापुरुष का तिरस्कार किया। इस तिरस्कार फलस्वरूप उनके शरीर में ही आग जल उठी, जिससे क्षण भर में ही वे सब के सब जलकर खाक हो गए। परीक्षित, सागर के लड़के कपिल मुनि के क्रोध से जल गए। ऐसा कहना उचित नहीं है, वे तो शुद्ध सद्गुण के परम आश्रय हैं। उनका शरीर तो जगत को पवित्र करता रहता है, उनमें भला क्रोध रूप तमोगुण की संभावना कैसे की जा सकती है। भला नहीं, पृथ्वी धूल का भी आकाश से संबंध होता है। यह संसार सागर एक मृत्यु पथ है, इसको पार जाना अत्यंत कठिन। परंतु कपिल मुनि ने इस जगत में सांख्य शास्त्र की एक ऐसी दृढ़ नाव बना दी, जिससे मुक्ति की इच्छा रखने वाले कोई भी व्यक्ति उस समुद्र को पार जा सकता है। वे केवल परम ज्ञानी ही नहीं, स्वयं परमात्मा है। उनमें भला यह शत्रु और यह मित्र, इस प्रकार की बुद्धि कैसे जग सकती है। सागर की दूसरी पत्नी का नाम था केशवनी। उसके गर्भ से उन्हें अश्वम नाम का पुत्र हुआ। अश्वम के पुत्र का नाम था अशुमान। वह अपने दादा सागर की आज्ञाओं के पालन तथा उन्हीं में सेवा में लगा रहता था।